Hello viewers, this is Ishita and welcome to my channel Heal and Peace Tarot. थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और अगर आप नए हो, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, देन थैंक यू सो मच कि आपने रुका और मेरे वीडियो पे क्लिक किया और मेरे वीडियो को देखा। और आप अगर रिटर्निंग सब्सक्राइबर हो, आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर चुके हो, देन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट यू पीपल हैव गिवन मी। सो आज हम लोग देखेंगे सैजिटेरियस या धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका लव लाइफ। अगर आपके मन में कोई भी है, अगर आप सिंगल भी हो लेकिन आपके मन में कोई है एज अ लव कनेक्शन, देन ये रीडिंग जो है वो डेफिनेटली आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, जिसकी भी तरह आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिनको भी आप एज अ लव कनेक्शन देखते हो, देन मैंने उन सब के एनर्जीज यहाँ पे पिक की है। तो चलिए देखते हैं सैजिटेरियस आपके जो पार्टनर है उनका एनर्जी कैसा रहेगा आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। सो सबसे पहले जो कार्ड्स निकले हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज जो रहेंगे मई 2020 में, तो वो है द टेम्परेंस कार्ड इन रिवर्स, 5 ऑफ wands, नाइट ऑफ किंग ऑफ wands, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। सो पहला जो कार्ड है वो है द टेम्परेंस एंड 5 ऑफ wands। सो द टेम्परेंस कार्ड जो होता है वो बैलेंस का कार्ड होता है, और जब भी कार्ड रिवर्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है शायद वो बैलेंस नहीं रख पा रहे अपने लाइफ में। वो खुद से वो उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे, क्या प्रायोरिटीज में रखे, क्या प्रायोरिटीज में नहीं रखे। हो सकता है काम को लेके या तो फिर पर्सनल लाइफ को लेके बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज 5 ऑफ wands है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, आप दोनों के बीच झगड़ा क्रिएट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भी मन में सोच रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं करे, वो उनके चॉइस नहीं है। सिचुएशन ऐसा, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि आपका पार्टनर अगर चाहते भी वो आपके साथ रहे लेकिन नहीं हो पाता है ऐसा, क्योंकि सिचुएशन ऐसे होते हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि हम लोग चाहते हुए भी बैलेंस नहीं रख पाते। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं हमारे लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज होते हैं, और चाहते हुए भी कभी कभी हमारे जो पार्टनर होते हैं वो विदाउट एनी मिस्टेक हमारे और हम लोगों के बीच और अदर प्रायोरिटीज के बीच बैलेंस नहीं रख पाते। कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, वो कहीं ना कहीं वो खुद में भी खुद को भी टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा एनर्जी आपके पार्टनर के लग रहा है सैजिटेरियस फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका पार्टनर जो है इस वक्त अपने स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप ये देख लो किंग ऑफ वन जो होता है एक मेच्योर्ड इंसान होता है, जो बहुत ही मतलब उसके पास सब कुछ होता है, ही हैज इमोशंस, सब कुछ। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ wands का कार्ड निकला है, तो उसके पास कि वो बहुत मेच्योर्ड है, एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है। तो ऐसा एनर्जी होता है किंग ऑफ wands का। और यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का काम है। अगर आप देख रहे हो ये बंदा जो है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है किंग ऑफ wands बनने के लिए, मतलब खुद के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के करियर की स्टेबिलिटी के लिए उनको काम करना पड़ रहा है। हो सकता है उनके वर्क प्लेस में वो ऐसे डेजिग्नेशन में हो, या तो फिर वो उनका सपना कुछ और बड़ा हो कि उनको काम करने के लिए, उनको साकार करने के लिए उनको डबल मेहनत करना पड़ जाए। सो इस वक्त शायद आपका पार्टनर वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है जो शायद आपको जरूरत हो, या फिर उनको लग रहा है कि अभी उनके पास देने के लिए उतना नहीं है जितना आप दोनों के लिए पर्याप्त हो, आप दोनों के लिए सफिशियंट हो। तो इस टाइप की एनर्जी लग रहा है। तो आपका पार्टनर चैरियट कार्ड, तो अगर आप दोनों के बीच अभी वो बैलेंस नहीं रख पा रहे, ये अगर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, अगर टेंशन क्रिएट कर रहा है, आप दोनों के बीच स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, तो वो अपने स्टेबिलिटी की तरफ मूव ऑन करिए। चैरियट कार्ड है, ये कैंसर का भी कार्ड होता है। बहुत सारे एनर्जीज है, पाइसिस एनर्जी है, सैजिटेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो, एरिस, सैजिटेरियस। तो बहुत सारे जोडियक साइन है, बट ये मैटर नहीं करता टैरो में, आपका पार्टनर कोई भी साइन के हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका पार्टनर जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं अपने स्टेबिलिटी की तरफ। अगर आपके बीच और अपने फाइनेंसिस और करियर के बीच में अगर उनको चॉइस दिया जाए, देन वो अपने स्टेबिलिटी, अपने ग्रोथ, अपने एक्सपेंशन को चुन रहे हैं रैदर देन एनी इमोशन। अभी वो फिलहाल कोई इमोशन के तरफ उनका ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच कुछ चीजें लेके अनबन हुआ है, और उनको लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम में वो उनको अपने करियर पे फोकस करने ज्यादा बेटर है।
शायद कभी कभी ऐसा होता है कि अनबन होता है, दोनों पार्टी सही होते हैं लेकिन कोई एक दूसरे को समझना नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों अपने लेवल पे सही होते हैं, सो देयरफॉर दोनों ही एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं इस टाइप का एनर्जी है। देखते हैं कि आपका क्या है। आपके लिए आया है सैजिटेरियस 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, ठीक है, द वर्ल्ड कार्ड, द लवर्स कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो सबसे पहले जो कार्ड निकला है कि 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। तो 8 ऑफ सोर्स इन रिवर्स, शायद आप इससे पहले अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, अपने बाउंड्री सेटअप किए हुए थे, नहीं मुझे इतने तक ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। आप शायद आप अब अगर आपके और पार्टनर के बीच अगर कुछ अनबन भी हो रहा है तो मुझे लग रहा है आप मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं थे, आप डटे रहे थे अपने डिसीजन पे, नहीं मुझे इनके साथ ही रहना है, या तो फिर कुछ और रेस्ट्रिक्शन भी हो सकता है। आपने खुद एक बाउंड्री बना लिया था अपने चारों तरफ, और आपने लाइक नहीं मुझे इतने तक ही रहना है, मुझे इससे एक सीमा बांध लिया था अपने अपने चारों तरफ की, इतने तक ही रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं रहना। अगर आप देख रहे हो 8 ऑफ सोर्ड्स, अगर देख रहे हो आप, इस औरत के पास निकलने का रास्ता तो है, आप देख रहे हो कि काफी सारे गैप भी है, लेकिन ये निकलना नहीं चाहते, खुद को बांधी हुई है ये, उनको इसी टेंशन में रहना है, इसी स्ट्रेस में रहना है, वो निकलना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं सोल्यूशन, आप सोल्यूशन के तरफ ज्यादा ध्यान रखे, आप प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस थे, आप सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। आपको लग रहा है हाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है उसके तरफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आप प्रॉब्लम के अंदर ही थे, और आपको लग रहा है इससे निकलने का और कोई रास्ता नहीं। इस टाइप का फीलिंग आप में था पहले सैजिटेरियस, बट अभी ये कार्ड रिवर्स्ड है, तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कार्ड है, तो ये साइकिल जो है, इस साइकिल से आप निकल रहे हो, ये जो दुविधा में आप थे, इस दुविधा से आप निकल रहे हो फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। एंड यहाँ पे आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको वर्क रिलेटेड या करियर रिलेटेड आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर प्रमोशन मिले आपके वर्क प्लेस में, या फिर और अच्छे डेजिग्नेशन मिले, तो इस टाइप का कुछ मतलब हो सकता है। आप अपने लवर्स कार्ड निकला है, तो हो सकता है आप इस चीज को भुलाने के लिए आप अपने काम पे फोकस करोगे, आप अपने काम 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 को ज्यादा प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर हमारे साथ लाइफ में बहुत कुछ होता है, हम लोग अक्सर मौके ढूंढते हैं कहाँ पे अपने, अगर आपके लव में प्रॉब्लम चल रहा है, आप अक्सर मौके ढूंढते हैं कहाँ पे अपने ध्यान को फोकस किया जाए, कहाँ पे अपने अटेंशन को फोकस किया जाए, ताकि इस टाइप की टेंशन जो है, ये जो एनर्जी है 8 ऑफ सोर्स एनर्जी से बाहर निकला जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक क्लियरिटी मिल रहा है, आपको कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ है, आपको रास्ता दिखा रहा है कि ये साइकिल जो है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के जो मतलब सर्कल है, इनसे बाहर निकलो, और अब बाहर निकलते हुए भी नजर आ रहा है। और अपने अपने काम को प्यार करिए, अपने लवर्स कार्ड है, तो यू आर लविंग योर वर्क, आप अपने करियर पे क्योंकि आपके पार्टनर का भी मुझे वैसा सीन दिख रहा है, आपका पार्टनर भी अपने फिनेंशियल के ऊपर ज्यादा फोकस करे, क्योंकि शायद आप दोनों के बीच ऐसा कुछ झगड़ा हुआ हो या फिर अनबन हुआ हो कि वो अब नहीं चाहते इसमें और एफर्ट डालना हो, शायद उनके करियर में बहुत इफेक्ट हो रहा है, आप दोनों की जगह झगड़ा हो रहा हो सकता है उनके काम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा, उनके स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आपका पार्टनर को इस वक्त आप मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं है आपको देने के लिए, उतनी फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली ग्रो करे, उसके बाद आपके पास आए, उसके बाद इस चीज को आगे बढ़ाए। इसलिए फिलहाल आपके पार्टनर को भी लग रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने काम पे फोकस करना, अपने आप पे फोकस करना, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करना ही ज्यादा समझदारी का काम है, और उनको उनके लिए यही सोल्यूशन है फिलहाल इस अनबन से निकलने का, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी अपने जो भी आपका न्यू वर्क रोल मिलेगा, जो भी आपको न्यू डेजिग्नेशन मिलेगा, जो भी आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेंगी, कहीं ना कहीं आप भी उससे बहुत ज्यादा आप लगाव रखोगे, कहीं ना कहीं आप उनसे प्यार करने लगोगे, आप अपने काम को प्यार करने लगोगे, आप अपनी स्टेबिलिटी को प्यार करने लगोगे, रादर देन जो भी आप इस इंसान पे दे रहे थे। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स निकला है, आप अभी दूसरे पार्टनर को भी किसी और चीज में देना नहीं चाहता, आप किसी और पे कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता, आप सिर्फ अपने आप पे एफर्ट डालना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स स्ट्रेट है ये। सो 5 ऑफ कप्स में इट्स लाइक लॉस, रिग्रेट। सो कहीं ना कहीं ये जो दोनों 5 का कार्ड है, यहाँ पे भी एक 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था और यहाँ पे भी एक 5 ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है बहुत एक
मतलब सडन चेंज आने वाला है आपके लाइफ में, एक चेंज जो आपके लिए भी बेटर है, जो आपके पार्टनर के लिए भी बेटर है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिलहाल अगर आप दोनों खुश रहना चाहते हो तो दोनों को मुझे लगता है अपने करियर पे, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना ही ज्यादा अकलमंदी का काम है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप जो आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, आप इस वक्त किसी लव में और एफर्ट नहीं डालना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है ये जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया है आपके और आपके पार्टनर के दोनों के लिए। सो इस वक्त दोनों ही जो है अपने काम से ज्यादा लगाव रख रहे हैं, अपने आप से ज्यादा लगाव रख रहे हैं रादर देन इन द कनेक्शन। अगर मैं आउटकम का कार्ड देखूं तो वो है 7 ऑफ सोर्स एंड द हाई प्रीस्ट। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो और आपके बीच हो सकता है कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों की ट्रेडिशंस अलग हो, आप किसी दूसरे कास्ट के हो, आपके पार्टनर किसी दूसरे कास्ट के है, या तो फिर अभी आपका पार्टनर जो है कमिटमेंट में नहीं जाना चाहता है, कमिटमेंट से भागना चाहता है। ठीक है, अगर आप दोनों का शादी भी हो चुका है तो इस वक्त जो है वो शादी में भी इन्वेस्टेड नहीं, वो शादी में भी कोई एफर्ट नहीं डालना चाहेगा। अगर आप दोनों का शादी हो चुका है तो भी यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स जो है, ये देखिए अब इंसान भाग रहा है यहाँ से। सो हो सकता है उनकी तरफ से मतलब बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पार्टनर, और हो सकता है आपका भी एनर्जी हो सकता है, जरूरी नहीं आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकता है उनका कास्ट अलग है, उनके ट्रेडिशन अलग है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना, या फिर इस रिलेशनशिप में अगर मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ तो हो सकता है आपके फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाए, या फिर इनके फैमिली अगेंस्ट हो जाए इस रिलेशनशिप का। तो ऐसा हो सकता है, हो भी चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से 5 ऑफ वांस का कार्ड आया है। हो सकता है शादी को लेके या कमिटमेंट को लेके आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ होगा कि इंटर रिलीजियन है, या फिर कल्चर अलग है, या ट्रेडिशन अलग है। तो इस टाइप की चीजों को लेके हो सकता है आप दोनों के बीच ऑलरेडी झगड़ा हो गया। आप प्यार करते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि इस चीज से कैसे बाहर निकले, जबकि आपकी गलती भी नहीं है, ना ही आपके पार्टनर की गलती है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको यहीं पे ब्रेक दिया जाए, और बात का बाद में देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि अपने सेल्फ ग्रोथ को कैसे, आप शायद दूसरे जगह नौकरी भी ढूंढो, हो सकता है ट्रैवल करो दूसरी जगह, वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे, हो सकता है आप रिलोकेट करो कहीं जॉब के लिए, इस चीज से दूर जाने के लिए, इस टेंशन से दूर दूर जाने के लिए। तो इस टाइप का एनर्जी है। या तो फिर हो सकता है आप लोगों की शादी फिक्स्ड हुआ था, या फिर ऐसा कुछ हुआ था, शादी होने वाला था। मुझे अभी फिलहाल शादी के कमिटमेंट के सैजिटेरियस कुछ नजर नहीं आ रहा, आपके दोनों के बीच में कुछ नजर नहीं आ, मतलब दोनों के बीच में ऐसा कोई, क्योंकि आउटकम कार्ड ही ऐसा है कि 7 ऑफ सोर्स एंड हीरोइंन। सो अगर ये रिवर्स्ड होता तो शायद मैं प्रॉमिस कर सकती थी फॉर द मंथ ऑफ मे 2020, बट फॉर द मंथ ऑफ मे 2020 अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हो वो नहीं देगा। अगर हो सकता है आप ही नहीं दोगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है, टेक इट एज इट रेजोनेट। हो सकता है आप रेडी नहीं हो कमिटमेंट के लिए, और ये भी रेडी नहीं है, ये रेडी है, शायद आप रेडी नहीं हो कमिटमेंट के लिए। तो इस टाइप का एक एनर्जी है, कोई पार्टनर यहाँ पे रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए या शादी के लिए, क्योंकि एक पार्टनर जो है वो करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। उनको लग रहा है उनको पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, उनके बाद शादी करना है, या फिर उसके बाद कमिटमेंट देना है, या फिर शादी तो कर लिया, हो सकता है कि अभी वो शादी में उतने इंटरेस्ट नहीं देखा, या इमोशन, हो सकता है पैसे की कुछ टेंशन हो, फिर फाइनेंशियल और करियर की कुछ टेंशन हो। यूजुअली ये चीटिंग का कार्ड होता है, अगर आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा हो या तो फिर ऐसा कुछ। पर फिलहाल सही बताओ तो ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है चीटिंग वाला सीन कुछ आपके पार्टनर के साथ। बट वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है इमोशनल कनेक्शन पे, वो अभी करियर को एस्टेब्लिश करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके बाद वो कमिटमेंट के लिए शायद तैयार हो गए, बट नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। ओके, नेक्स्ट क्या कार्ड है? नेक्स्ट कार्ड है रिबर्थ। रिबर्थ है कि आपको सब कुछ भुला के एक न्यू जर्नी शुरू करना है अपने लाइफ की। ठीक है, जो भी हो गया, जो भी अनबन हुआ, जो भी मनमुटाव हुआ, सब कुछ भुला के अपना नई सदी से एक अपने लाइफ की शुरुआत करना है। ठीक है, अपने आप पे फोकस करना है, खुद को पहले प्रायोरिटी में रखना है, क्या आपके लिए क्या अच्छा है उसको पहले रखना है प्रायोरिटी में। न्यू मतलब बाकी जो भी आपने किया है उसके लिए आप अगर टेंशन में रहेंगे, आप अगर 8 ऑफ सोर्स एनर्जी में रहोगे तो नहीं होगा। ये 8 ऑफ सोर्स एनर्जी रिवर्स आया है, तो आपको इससे निकलना है।
जो भी चक्रव्यूह है उससे निकल के आपको सब कुछ भुला के आपको एक नई सिरे से जिंदगी शुरू करना है। अभी क्वारंटाइन का टाइम है, आई थिंक हर किसी के पास काफी वक्त है खुद पे वर्क करने का, सोचने का, प्लान करने का कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक दिस एनफ टाइम। और सोल्यूशन पे फोकस कीजिए, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका एनर्जी ड्रेन होगा और कुछ नहीं। यहाँ पे देख रहे 5 ऑफ कप्स आया है। तो अगर आप वहां जाइए जहां पे आपको खुशी मिलते हो, ठीक है, वहां जाइए जहां पे आपको कमिटमेंट मिले या स्टेबिलिटी मिले। फिलहाल अगर काम से आपको खुशी मिलती है तो काम ही करें। कोई न्यू कनेक्शन के लिए आप रेडी नहीं हो तो ठीक है, दैट्स ओके, देन फोकस ऑन योर वर्क। एज ऑफ नाउ फोकस ऑन योर वर्क। फिलहाल अपने काम पे फोकस करें, और मुझे दिख भी रहा है आप अपने काम को ही प्यार कर रहे हो और किसी और को नहीं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड निकला है वो बियॉन्ड रिलीजन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है 80 to 90% ऑफ द पीपल, मुझे लग रहा है कि कुछ रिलीजन, ये यहाँ पे हायरफेंट का भी कार्ड निकला है, यहाँ पे बियॉन्ड रिलीजन का भी कार्ड निकला है। कुछ तो है, आप रिलीजन या ट्रेडिशन या इंटरकास्ट, कुछ तो ऐसा चीज है जो इस यूनियन को ब्लॉक कर रहा है। जो आप दोनों प्यार करते हुए भी हो या नहीं भी करते हो, या फिर एक पार्टनर कमिटेड है, एक पार्टनर प्यार नहीं करता है, तो कुछ ना कुछ वो रिलीजियन फैक्टर है, कुछ ट्रेडिशनल फैक्टर है। आपके कल्चर वैसा नहीं है, आपके ट्रेडिशन ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों को या दूसरे कम्युनिटी के लोगों को एक्सेप्ट करते। तो इसके वजह से ये जो यूनियन है ये रुक रहा है यहाँ पे। अगर नहीं भी है तो आपका पार्टनर जो है इस वक्त रेडी नहीं है, उनके लिए उनका काम ही उनका धर्म है, और वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अपने काम को प्रेफर कर रहा है, अपने स्टेबिलिटी को प्रेफर कर रहा है, और शादी के लिए और कमिटमेंट के लिए उनको कोई हड़बड़ी नहीं है। ओके सैजिटेरियस, दैट्स इट आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज 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 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि ये रीडिंग हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, सो बाय, स्टिल देन stay at home and stay safe.